जाएंगे, आप देखोगे कि आपकी लाइफ में मैजिक होना शुरू हो जाएगा। तो बेसिक क्या है, हमारी लाइफ में 4 एनर्जी पैटर्न्स हैं। अगर हमें ये 4 एनर्जी पैटर्न समझ में आ जाए तो हम जो चाहे जिंदगी में पा सकते हैं, जो चाहे पा सकते हैं। अब ये पैटर्न हमें समझाए नहीं जाते, कोई बताता नहीं है। मुझे तो आज तक किसी ने, मैं भी स्कूल कॉलेज एमबीए सब कर लिया, किसी ने ये सब वर्ड्स ही नहीं बताए कि ये कुछ वर्ड्स भी होते हैं। तो सबसे पहला है ब्रेथ एनर्जी। सबसे पहला है ब्रेथ एनर्जी, कि हम जो सांस ले रहे हैं, जो भी आपने एनर्जी को फील किया, वो है हमारी ब्रेथ एनर्जी। ये सोल ब्रेथ के साथ ही एंटर करता है इस बॉडी में, और ब्रेथ जैसे ही बॉडी को छोड़ता है, सोल भी बॉडी को छोड़ देता है, हमारी स्टोरी दी एंड हो जाती है। लेकिन हम ये नहीं समझते सारी जिंदगी कि जिससे ये लाइफ स्टार्ट हुई है ब्रेथ से। अगर बच्चा पैदा हो और वो सांस ना ले तो क्या उससे कोई रिलेशन है हमारा? क्या हम उसे घर रखते हैं? क्योंकि सांस नहीं चली तो रिलेशन बना ही नहीं है ना। रिलेशन किससे बना? सांस से बना। पहले तो वो सांस चलने से उस सोल का अपने बॉडी से रिलेशन बना, और सांस चलने से फिर सारे रिलेशन बने। और जब सांस शरीर को छोड़ देती है तो सारे रिलेशन खत्म हो जाते हैं। तब कोई ये नहीं कहता कि मम्मी को कब लेके जाओगे, तब कहते हैं कि बॉडी को कब लेके जाओगे। तब कोई किसी ने पूछा आज तक कि पापा को कब लेके जाओगे, बॉडी को कब लेके जाओगे, तब वो बॉडी हो गई। तो जिस ब्रेथ से ये सारा जीवन शुरू हुआ है, जिस ब्रेथ से जीवन अंत हुआ है, चला भी तो उसी से है। लेकिन हमें कोई ये नहीं समझाता कि अगर आप 6 घंटे 8 घंटे इतनी मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, सब कर रहे हो, अगर आप अपनी एज के हिसाब से 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट अपने ब्रेथ से कनेक्ट होना शुरू हो जाओगे तो आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे, आपको नए नए रास्ते मिलते चले जाएंगे। हमारा राइट ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन है, लेकिन हम सारी जिंदगी लेफ्ट ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, राइट ब्रेन का इस्तेमाल करना सिखाया ही नहीं जाता। राइट ब्रेन इज कनेक्टेड विद द ये ब्रेथ एनर्जी। जितना ज्यादा आप अपने ब्रेथ के साथ रहोगे उतना आपका राइट ब्रेन एक्टिवेशन होना शुरू हो जाएगा, और फिर राइट और लेफ्ट ब्रेन का जो सिंक्रोनाइजेशन होगा तो आपकी लाइफ में तो चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये साइंस ना पता होने की वजह से हम कुछ कर ही नहीं पाते। एक साइंटिस्ट अपने ब्रेन का 5% यूज करता है, 95% डॉर्मेंट पड़ा रहता है साइंटिस्ट का। अब सोच के देखो हम कितना यूज करते हैं। लेकिन जो योगी होते हैं वो अपने पूरा पोटेंशियल एक्सप्लोर करते हैं। एक ह्यूमन का क्या पोटेंशियल है, वो अपनी पूरी पोटेंशियल को एक्सप्लोर करते हैं। आज जितना भी हम ये देख रहे हैं संसार में, जितनी भी हम ग्रोथ देख रहे हैं, जो भी एक्सपेंशन देख रहे हैं, ये सब साइलेंट माइंड का क्रिएशन है, डिस्टर्ब्ड माइंड का क्रिएशन नहीं है। आप किसी भी साइंटिस्ट की आप लाइफ स्टोरी पढ़ के देखो, उन मूवमेंट्स में जब वो कुछ भी सोच नहीं रहे होते, एक शून्य स्थिति में होते हैं, तो अचानक से कुछ ऐसा आइडिया आता है कि जो फिर सक्सेसफुल हो जाता है। तो पहले तो आइडिया ही आता है किसी को और लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। अब राइट ब्रदर्स ने सोचा कि हवाई जहाज उड़ेगा तो लोगों ने मजाक ही उड़ाया ना। लेकिन एफर्ट करते करते एक जगह पे आके उन्हें वो समझ में आ गया कि कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, तो आज हम सब उसका फायदा उठा रहे हैं। तो ये साइलेंट माइंड जितना साइलेंट रहेगा उतना क्रिएटिव रहेगा, उतना वो सोच पाएगा जो कोई दूसरा सोच नहीं सकता। और दूसरा स्पीच एनर्जी, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। अब मैं बोल रही हूँ तो मेरी एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है आपकी तरफ, लेकिन हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। हम ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि दूसरे को हर्ट हो, पिंच हो, हमारी भी एनर्जी ड्रेन हो जाती है और उसकी भी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं। तो हमें हमेशा ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए कि अपलिफ्टमेंट हो हमारी भी और सामने वाले की। दिस इज सिंपली ए हैबिट, एक आदत बन जाती है। तीसरा है हमारी थॉट एनर्जी, क्या हम सोचते हैं। क्योंकि जो भी क्रिएशन होती है 2 बार होती है। पहले इंसान के दिमाग में होती है, एक सोच आती है कि मुझे ये करना है। अब किसी ने डॉक्टर बनना है, प्रोफेसर बनना है, इंजीनियर बनना है, म्यूजिशियन बनना है, तो सोच ही तो आती है, पहले थॉट ही तो आता है। फिर वो उसके हिसाब से एफर्ट करना शुरू करता है, फिर वो उसके हिसाब से एफर्ट करना शुरू करता है, उसमें मेहनत डालता है, तो वो सक्सेसफुल हो जाता है। इमोशनल एनर्जी, जिसके बारे में कहीं भी हम समझते नहीं है, ये इतनी डीप एनर्जी है, डीप रूटेड है हमारे अंदर कि आपको किसी से प्यार हुआ, आपका एनर्जी चेंज हो जाता है, आपकी सोच बदल जाती है, आपकी आंखें बदल जाती है, आपके हाव भाव सब कुछ बदल जाता है। आप ना भी चाहो तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि
कि आपको चक्कर है किसी के साथ आपका? कुछ तो है, कुछ तो चल रहा है, ग्लो बहुत है चेहरे पे, क्या है? क्योंकि अंदर चेंज हो रहा है। किससे चेंज हो रहा है? इमोशंस आपके चेंज हो रहे हैं। आपको कोई अच्छा लग रहा है, आप फील गुड कर रहे हो, तो आपके अंदर के हार्मोन चेंज हो रहे हैं। आप साइंस पढ़ के देखो, अगर आपको किसी की तरफ क्रश हो जाता है, आपके अंदर के हार्मोन चेंज होने शुरू हो जाते हैं, उसका इफेक्ट आपकी बॉडी में दिखने लग जाता है। लेकिन अगर आप दूसरी साइड देखो, अगर हम किसी से हेट कर रहे हैं, कोई हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो स्ट्रेस हमारे चेहरे पे आ जाता है। हमें ये नहीं समझ आती कि ये पूरी अंदर एक लेबोरेटरी है जो केमिकल्स बना रही है, बार बार हमारे इमोशंस के हिसाब से वैसे केमिकल बना रही है वो, और उसका इफेक्ट दिख रहा है। तो अगर हमें ये 4 एनर्जी को हैंडल करना आ जाए, हमारी लाइफ तो संतों महात्मा जैसी चमत्कारिक हो जाएगी। लेकिन ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाना बहुत जरूरी है, जो हमें बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता। तो आज हम, ये बॉडी जो है एक एनर्जी मशीन है, एक मशीन को कैसे चलाना चाहिए, डूज एंड डू नॉट्स क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। तो जैसे हम इस बॉडी को इंफॉर्मेशन देते हैं, हम कहते हैं ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, तो जैसे हम बॉडी को इंफॉर्मेशन देते हैं, बॉडी वैसे ही प्रोसेस करना शुरू कर देती है। अगर हम, आप देखो कि आपने आसपास देखा होगा, आपकी एज कितनी है? 40 हो गई, अब तो दवाइयां लेनी पड़ेगी, अब तो बीपी शुगर हो ही जाएगा। हेरिडिटी है क्या? आपके घर में था किसी को? फिर आप ध्यान रखो, फिर आप अभी से परहेज करना शुरू कर दो, फिर आप अभी से मेडिसिन लेनी शुरू कर दो, आप फुल बॉडी चेकअप करा लो। वो जो जितनी इंफॉर्मेशन उन्होंने हमें दी है, वो धीरे धीरे हमारे अंदर काम करना शुरू कर देंगे, और हमें पता ही नहीं चलेगा कि कब हमने उन चीजों को डर के मारे अट्रैक्ट कर लिया। तो बॉडी, अगर एक बनाना एक बंदर खाता है, तो फिर किसका शरीर बनता है? बंदर का बनता है ना। वही बनाना एक आदमी खाता है, तो किसका शरीर बनता है? बंदर का तो नहीं बनता, फिर आदमी का शरीर बनता है। क्या फर्क है? इंफॉर्मेशन। जैसे इंफॉर्मेशन आप बॉडी को दोगे, बॉडी उस तरह से काम करना शुरू कर देगी। आपको अगर लगेगा कि ये ठंड में आइसक्रीम खाने से मुझे सर्दी हो जाएगी, बुखार हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि यू आर गिविंग द इंफॉर्मेशन। ऐसे भी लोग हैं जो ठंड में आइसक्रीम एंजॉय करते हैं, क्योंकि दे आर गिविंग द राइट इंफॉर्मेशन। तो बॉडी उस इंफॉर्मेशन पे काम करती है। तो वो एक, इसमें चिराग आता है ना, रब करने से जो चाहो वो मिल जाता है, तो ये वही चिराग है। लेकिन हम गलत रब कर रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो आपने एक वर्ड सुना होगा, अब्राकाडाब्रा। जादूगर यूज करते ना इस वर्ड को, इसका क्या मतलब है? कभी सोचे इसका मतलब क्या है? अब्राकाडाब्रा बहुत मीनिंगफुल वर्ड है। आई विल क्रिएट व्हेन आई स्पीक। वो आपको दिखाता है कुछ और, कोयला हाथ में लेके कहता है ये बर्फी है, तो उसी टाइम बर्फी बन जाती है, चाहे थोड़ी देर के लिए बनती है। जो वो बोलता है वो क्रिएट करके दिखाता है। ये फ्लावर पॉट है, इसमें से पिजन निकलेंगे, तो पिजन निकलता है, चाहे उन्होंने वो प्रैक्टिस किया हुआ है, वो आर्ट है उनकी। लेकिन आब्राकाडाब्रा का वर्ड का मीनिंग ये है कि आई विल क्रिएट व्हेन आई स्पीक। अगर हमें ये साइंस समझ में आ जाए, तो हम जो बोलेंगे वो हम क्रिएट करना शुरू करेंगे। आस्क योरसेल्फ वेयर यू आर नाउ। अब ठीक है, अब हमारी जिंदगी ऐसी हो गई है, लेकिन आपको कैसी चाहिए? कैसी जिंदगी चाहिए? कैसी चाहते हो आप? फिर उन दोनों के बीच में गैप क्या है, उस गैप को फिल करेंगे, और गैप को फिल करेंगे तो लाइफ ऐसी अच्छी हो जाएगी। वो गैप जो है वो हमारी एनर्जी सिस्टम का गैप है, हमारे थॉट एनर्जी, वर्ड्स एनर्जी, इमोशनल एनर्जी, ब्रेथ एनर्जी। अगर हमने इनको सिंक्रोनाइजेशन करके, अलाइनमेंट करके इसका एक ब्रिज बना लिया, हम जैसा चाहेंगे वैसा जीवन हमारा होगा। इसीलिए वाक सिद्धि कहा जाता है। सुना है आपने ये शब्द कि उसको तो वाक सिद्धि है। योगियों को होती है ना, जो कह दिया वो हो जाता है। वो वाक सिद्धि कैसे आती है? पहले तो वाक शुद्ध होना चाहिए कि जो बोले वो ठीक हो। जब जो बोल रहे हैं वो ठीक होगा, तो उसमें वर्ड्स में पावर होगी। जब वर्ड्स में पावर होगी तो जो बोलोगे वो सिद्ध होता जाएगा। कहते ना, इसकी जीवा पर सरस्वती का वास है। तो साइंस ये कहती है कि अगर 12 साल तक कोई व्यक्ति झूठ ना बोले, बिल्कुल भी झूठ ना बोले, तो उसका ये थ्रोट चक्र जो है, विशुद्धि चक्र जो है, इतना प्योर हो जाता है कि जो फिर वो कहते वो होने लग जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम तो बात बात में झूठ बोलते हैं, तो हम अपनी एनर्जी अलाइनमेंट बिगाड़ देते हैं। अगर हमें बॉडी की एनर्जी को चैनल करना आ जाए, हम जो चाहेंगे वो होने लगेगा। और इस पे इतनी रिसर्च हुई है कि पानी के अंदर भी मेमोरी है। आपने सुना है डॉक्टर मुसावी मोटो को, हिडन मैसेजेस ऑफ वाटर, कि अगर आपने ये सामने पानी पड़ा है, अब हमने जो भी अच्छी अच्छी बातें की है, तो पानी ने वो सब मेमोरी स्टोर कर ली।
कंज्यूम करोगे इट विल गिव एनर्जी टू योर बॉडी। लेकिन अगर वही पानी पड़ा है और आप झगड़ा कर रहे हो किसी बात को लेकर, जैसे होता है घर में बैठे हैं 4 गिलास पड़े हैं, बात चल रही है, कोई झगड़े वाली बात चल रही है, तो वो एनर्जी सारी, वो वाटर जो है वो मेमोरी स्टोर कर देगा। और जब वो बंदा पानी पिएगा वो सारी एनर्जी उसकी वैसी होगी। आपने सुना होगा अपने घर में दादी नानी को, मम्मी को, इसको बहुत गुस्सा आ रहा है, ठंडा पानी पिलाओ, बोलते कि नहीं, ठंडा पानी लो, बड़ा गुस्सा आता है, इसके सिर पे चढ़ गया। क्योंकि वाटर हैज द मेमोरी, वाटर हैज द एनर्जी टू चेंज योर एनर्जी। पानी आपकी एनर्जी को इंस्टेंटली चेंज कर देता है अगर आपने शांत मन से किसी को 1 गिलास पानी पी लिया तो। लेकिन हम इन चीजों को, साइंस को ना समझते हुए हम सब कुछ गलत करते हैं। अभी उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि अलग अलग जगह से पानी लेकर उसके ऊपर वर्ड्स में लिखा थैंक यू, आई लव यू, आई हेट यू, ट्रूथ, यू मेड मी सिक। और प्रेयर करने से पहले, प्रेयर करने के बाद डिफरेंट उन्होंने क्रिस्टल्स उसके बना के देखे। तो ये आप देख लो कितने क्रिस्टल डिफरेंट बने हैं। तो अगर हमारे बाहर के पानी पर हमारे वर्ड्स का इतना ज्यादा असर होता है, हमारे अंदर कितना पानी है? साइंस कहती है ऑलमोस्ट 80% पानी हमारे अंदर है। तो अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हमारे अंदर के पानी पे क्या असर हो रहा है? इसीलिए कहा जाता है इसे ठंडा पानी लो, बाहर से अंदर का तो खराब हो गया और बाहर से थोड़ा जाएगा तो ठीक हो जाएगा। तो हम आज आपको प्रैक्टिकल टिप्स दे रही हूं कि आप यू कैन मेक योर बॉटल वर्क फॉर यू। कुछ नहीं करना, खाली अपनी बॉटल पे, अपने घर में कंटेनर पे खाली ये लिख के रख दो, आई एम ग्रेटफुल, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हेल्थी, आई एम पीसफुल। आपको अपने जिस भी इशू पे काम करना है, आपको गुस्सा बहुत आता है तो आपको ये नहीं कहना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वो फिर बढ़ता चला जाएगा। आपको कहना है डेली आई एम बिकमिंग मोर पीसफुल। क्या चाहिए? शांति चाहिए ना। तो वो जो नहीं चाहिए वो वर्ड ही नहीं आना चाहिए हमारे उसमें। हमें जो चाहिए, हमें वो वर्ड्स बार बार रिपीट करने हैं। तो अगर हम इन चीजों को, ये सब मैंने प्रैक्टिकल किए इसलिए आपको बता रही हूं। खाली ये लिखने से, वर्ड लिखने से आपका एनर्जी चेंज हो जाता है। आपको कुछ भी नहीं करना। और जब भी आप वो बॉटल लेंगे हाथ में तो आपको एटलीस्ट ये याद तो आएगा आई एम ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल। तो उससे आपका थॉट प्रोसेस चेंज होना शुरू हो जाएगा। सो हम जो बाहर से एक्सटर्नल चीजें करते हैं वो धीरे धीरे हमारे इंटरनल को चेंज करने लग जाती है। इसीलिए ये कोटेशंस क्यों लिखी रहती है? इसीलिए लिखी रहती है। लेकिन हम तो आंखें बंद करके चल देते हैं, हमें क्या लेना देना, लिखी होंगी तो लिखी होंगी, हम तो बुक पढ़ेंगे चले जाएंगे। सो अपने माइंड को सैनिटाइज करना है। वर्ड्स हैव द पावर टू हील एंड द पावर टू हर्ट। तो जेम्स टी मॉर्गन हुए हैं जिन्होंने स्विच वर्ड्स, आप गूगल पे सर्च करोगे, आप सभी बहुत इन चीजों में वो हो तो आपको ये सब चीजें मिलेंगी। तो उन्होंने कहा है कि जैसे आपको मान लो कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, परेशानी है, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वर्ड नहीं यूज करना आपको। डिवाइन सपोर्ट्स मी, डिवाइन सपोर्ट, आई नीड डिवाइन सपोर्ट, डिवाइन सपोर्ट, कुछ भी मत बोलो, डिवाइन सपोर्ट, तो ऑटोमेटिकली आपको सपोर्ट मिलनी शुरू हो जाएगी। और जब आप सही शब्द का इस्तेमाल करोगे तो आपकी एनर्जी चेंज होने लग जाएगी। अब जैसे तबीयत ठीक नहीं है, बीमार हो जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, मैं बीमार हूं, तो मैं अब नहीं कहती मैं बीमार हूं, माई बॉडी नीड्स रेस्ट, आई एम रिलैक्सिंग, तो ठीक हो जाता है। लेकिन मैं अगर यही दोहराती हूँ मैं बीमार हूं, तो सब लोग वही पूछेंगे बार बार फोन करके। और सबसे पहला मेरा काम होता है कि मैं पहले तो किसी को बताती नहीं मैं बीमार हूं। और अगर भूल से घर वालों को घर में पता चल जाता है तो मैं कहती हूँ मुझे फोन मत करना, मैं फोन बंद कर लेती हूँ, अपना बैठ जाती हूँ, आंखें बंद करके अपने आप को अलाइन करती हूँ, कहाँ मैंने गलत किया, कुछ गलत बोला, कुछ गलत खाया, तो थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। लेकिन अगर बार बार फोन करके यही सब पूछते ठीक हो, अब ठीक हो, अब ठीक हो, तो दिमाग वहां से निकलेगा ही नहीं बाहर। तो इसलिए ये सारे वर्ड्स को हम एज अ टूल यूज कर सकते हैं। अभी देखो, ये साइंटिफिकली ये सेंटेंस गलत है, ग्रामेटिकली ठीक है। हम कहते हैं ना आई विल ट्राई टू डू इट। नॉर्मली कहते हैं ना कोई भी बात होती तो हम कहते हैं आई विल ट्राई टू डू इट। ट्राई कोई वर्ड ही नहीं होता। और मुझे ये प्रैक्टिकल किसी ने सिखाया, आई ट्राई टू डू इट। अब मेरा ये पर्स यहाँ पड़ा है, उन्होंने कहा ये पर्स को उठाओ, तो मैंने ऐसे कहा नहीं, आपने कहा आई ट्राई टू डू इट, ट्राई करो। अब मैं ट्राई कैसे करूं? या तो उठाना है या नहीं उठाना है। ट्राई क्या है? ट्राई तो कुछ है ही नहीं। या मुझे उठाना है या नहीं उठाना है। तो मुझे हंसी आ गई कि हाँ ये वर्ड नहीं यूज करना है। अगर आपको कहीं जाना है और आपको लग रहा है कि आपको बिल्कुल समय नहीं मिलेगा, तो झूठ बोलने की बजाय हम क्या कहते हैं, आई विल ट्राई टू कम। यही कहते हैं आई विल ट्राई टू कम।
हम ये कभी भी नहीं कहते आई कम। जब आप कहते हो आई विल कम, तो आप यूनिवर्स को ये मैसेज देते हो कि मैं वहां जाना चाहती हूँ। तो यूनिवर्स आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देता है। और कैसे, बहुत एक्सपेरिमेंट मैंने की, कैसे भी हालात हो आपको रास्ता मिल जाता है, आप पहुंच जाते हो। लेकिन जब आप ये वर्ड यूज करते हैं ना, आई विल ट्राई, तो वो कभी भी नहीं होता। तो हम स्विच करके अपने वर्ड्स को, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आई कैन डू इट, आई विल ट्राई टू डू इट, नहीं आई विल डू इट, आई कैन डू इट, आई एम नॉट गुड एनफ, आई हैव द पावर टू चेंज। ठीक है, आज आपको लग रहा है आप अच्छे नहीं हो, आप अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो, लेकिन किसी ने ये तो नहीं कहा ना आपके अंदर पावर नहीं है चेंज करने की। यू हैव द पावर टू चेंज, आई हैव द पावर टू चेंज। ठीक है, अभी मेरी लाइफ अभी तक सही नहीं चली, लेकिन आई हैव द पावर टू चेंज, और मैंने वो करके देखा। सो एनीबडी कैन डू एट एनी स्टेज ऑफ टाइम, एनी टाइम you can change your thinking, you can change your programming. I am a failure, success comes to me naturally. अगर हम ये एफर्मेशन कार्ड बना के ऐसे जैसे ये लिखा रहता है, अपने बेडरूम में रखें, अपनी बुक में रखें, अपने जहां जहां वॉलेट में रखें, तो ऑटोमेटिकली आपकी वो हैबिट बनने लग जाएगी कि अच्छा ही सोचना है, अच्छा ही बोलना है। माई मेमोरी इज इम्प्रूविंग एवरी डे। हम क्या बोलते हैं, मेमोरी इज वेरी वीक, मेमोरी वीक है हमारी। बच्चों को बोल देते हैं, माँ बाप भी बोल देते हैं तो मेमोरी वीक है। नहीं, माई मेमोरी इज इम्प्रूविंग एवरी डे। आप बहुत सारे बुक्स हैं, अब इतनी सारी चीजें इतने थोड़े टाइम में बताई नहीं जा सकती। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक है, आप पढ़ के देखना कैसे आप अपनी चीजों को बदल सकते हो। उसमें बहुत सारे केस स्टडीज दिए हुए हैं कि कैसे एक जो डॉक्टर के ऑफिस में उसके झाड़ू पोछा करता था, उसकी सारे वो करता था, वो देख देख के उसको लगता था मैं भी डॉक्टर बनूंगा, और फाइनली वो डॉक्टर बन गया। सिर्फ वो अपने इस थॉट को, अपने बार बार इसको कि ये डॉक्टर की जैसे डिग्रियां लगी हैं, मेरी भी ऐसे डिग्रियां लगी हैं, मैं भी इतना बड़ा डॉक्टर बनूंगा, और वो बन गया। आई एम नॉट फीलिंग वेल, नॉर्मली हम यही कहते हैं, नहीं माई बॉडी इज हीलिंग, कुछ हीलिंग चल रही है मेरे अंदर। सो साइंटिफिक रिसर्च की गई है फ्रांस में कि वर्ड्स आर पावरफुल शीट्स एंड एनर्जी ट्रांसमिटर्स, यूज देम वाइजली। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ बीमार लोगों को एक ग्रुप बनाया और उन्हें कहा कि आपको रात को सोने के टाइम पे ये कहना है कि माई बॉडी इज हीलिंग, मैं पहले से बेटर फील कर रहा हूं, मेरी हीलिंग हो रही है। और एक मंत्र की तरह आपको ये चीज रिपीट करनी है रोज रात को सोने से पहले 5 मिनट। और जब उन्होंने उनके टेस्ट सारे किए और बाद में जब उन्होंने उनके 21 दिन बाद टेस्ट किए, तो बहुत सारे लोगों की बीमारी काफी ठीक हो गई थी, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी बीमारी बढ़ी ही नहीं थी। तो फिर उन्होंने ये रिसर्च जो है पेपर पब्लिश किया कि अगर आप अपनी बॉडी को सही इंफॉर्मेशन देते हो तो बॉडी उसके ऊपर काम करती है, लेकिन अगर आपकी बॉडी को जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो सही नहीं है तो बॉडी फिर उस इंफॉर्मेशन पे काम करती है। तो बहुत सारे बुक्स हैं, एक ये बुक है चेंज योर वर्ड्स चेंज योर वर्ल्ड, इसमें भी ये सब चीजें बताई है कि किस तरह से आपको अपने वर्ल्ड को चेंज करना है। तो 3 मैजिकल वर्ड है आपकी लाइफ को चेंज करने वाले। डू यू नो कौन से 3 वर्ड हैं? एनी आइडिया? एनी आइडिया? I can think of 2. I can. 3. Anytime meditation. Yes. I will. बहुत सारे हैं जो कुछ भी आप रख सकते हो, एक मंत्र की तरह आप कुछ भी अपने प्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए कुछ भी रख सकते हो। लेकिन जो बहुत सारा बुक्स में जो रिसर्च में पब्लिश हुआ है, आई एम ग्रेटफुल। आज आपने मुझे मौका दिया बात करने का, इतने कम से कम 1 साल बाद मैं सेशन ले रही थी, तो मैं तो रेगुलर लेती रहती थी। आई एम ग्रेटफुल, आई एम रिस्पॉन्सिबल। जो भी मेरी लाइफ में हुआ किसी की वजह से नहीं हुआ, आई एम रिस्पॉन्सिबल। अगर उसकी वजह से हुआ तो उसे चेंज होना है ना, तब मेरी जिंदगी सुखी होगी। लेकिन अगर मेरी वजह से हुआ तो किसे चेंज होना है? हम खुद को चेंज कर सकते हैं, दूसरों को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम सारी एनर्जी दूसरों को चेंज करने में लगा सकते हैं। आई एम रिस्पॉन्सिबल। जो भी मेरी लाइफ में अच्छा या बुरा हो रहा है, आई एम रिस्पॉन्सिबल। तीसरा, थैंक यू। जो लास्ट वर्ड हम यूज करते हैं हर जगह पे, हम इन चीजों को कभी वैल्यू नहीं देते। ये इतने पावरफुल वर्ड हैं। जैसे अभी उन्होंने कहा, अभी मैं कह रही हूँ, अभी सब कहेंगे थैंक यू काजल मैम, आपने मुझे मौका दिया, थैंक यू मैनेजमेंट। ये थैंक यू हमारी एनर्जी को इतना बढ़ा देता है अगर हम दिल से बोलते हैं।
हमारी निकलती है, उससे हमारी एनर्जी बढ़ती है और सामने वाले की एनर्जी बढ़ जाती है। करना तो कुछ भी नहीं है, वर्ड ही है ना ये भी, लेकिन ये वर्ड्स हमारी एनर्जी को चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास दो टीम है, एक है नेगेटिव, एक है मैजिकल टीम। आप कौन सी टीम में हो? हर टाइम जब आप बोलते हो, सोचते हो, आप देखो मैं कौन सी टीम में हूं, क्योंकि जिस टीम में आप मेहनत करोगे, जिस टीम में एफर्ट डालोगे, टीम तो वही जीतेगी। तो आप अगर नेगेटिव वर्ड्स को यूज कर रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, तो वही होगा। अगर आप मैजिकल थिंकिंग है आपका, तो आपके वर्ड से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। सो ये जो मुझे बहुत शॉर्ट करके मैंने इसको आप तक पहुंचाने की कोशिश की है कि असली चीज आप तक पहुंचे। तो मुझे लगता है कि मेरा मैसेज डिलीवर हुआ होगा। बाकी कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो। सो थैंक यू, थैंक यू। लाइफ का एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, मैंने यहाँ कोट नहीं किया, आपको मिल जाएगा, बहुत सारे बुक्स हैं इसके ऊपर। वेयर द अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज एंड यू क्रिएट दैट एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। अगर आपने ये मंत्र अपना रट लिया, जब भी आप कुछ गलत सोच रहे हो, सही सोच रहे हो, जब भी आप एक पॉज लेके देखो, इस समय मेरा ध्यान कहाँ है, मेरे अंदर क्या विचार चल रहे हैं, क्योंकि वेयर द अटेंशन गोज, आपका पूरा एनर्जी उधर जा रहा है और वो चीज आपकी लाइफ में क्रिएट होने लग जाएगी। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद एक प्रैक्टिस करो, पॉज देके, व्हाट आई एम थिंकिंग, व्हाट आई एम स्पीकिंग, क्योंकि जो बोल रही हूँ, जो सोच रही हूँ, सारी एनर्जी वो क्रिएट करने में लगी हुई है। सो अगर मुझे वो चीज चाहिए ही नहीं, तो फिर मैं उसको क्रिएट क्यों करती हूँ? ये अगर फॉर्मूला हमें समझ में आ जाए, सारी जिंदगी ये फॉर्मूला आपके साथ काम करेगा। यही एक फॉर्मूला है जिससे हमारी जिंदगी चलती है, लेकिन पता ना होने की वजह से मुझसे गलतियां होती हैं। सो जितना समझ आए उतना अच्छा है। तो आज हमने पावर ऑफ स्पीच पे, वर्ड्स का क्या पावर है, उस पर बात की। फिर कभी मौका मिला तो बाकी सब्जेक्ट्स पे बात करेंगे।